कि ताकि यीशु ने कहा फरीसियों के लिए, हाय तुम पर, तुम समुद्र पार करते हो एक व्यक्ति को जीतने के लिए, और जब तुम उसको जीत लेते हो तब उसे डबल सन ऑफ हेल, नरक का दुगना पुत्र बना देते हो. Jesus said, woe unto you Pharisees, you cross the seas to win someone over. When you win them up, you make them double sons of hell. आप हमारे चैनल में जाओ, आप नीचे देखो गवाहियां, लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं अपना जीवन, लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं. आप इनके चैनल में जाओ, नीचे पढ़ो, एक दूसरे को काट खाने फाड़ खाने वाली बातें हैं. वो इसको कह रहा है तू फॉल्स टीचर, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा, वो कह रहा है तू सांप का बच्चा. यही चल रहा है बस. So you come to our channel and look at the comments. People are praising God, submitting testimonies, submitting prayer requests. But you go to their channels and you see people, believers fighting among each other. They're calling themselves names, brood of vipers and all that. सोचो एक ऐसी बड़ी गैदरिंग हो रही है और कुछ चोरी हो जाती है. Imagine a huge gathering like this is happening and something gets stolen. और एक व्यक्ति अचानक से आके बोलता है ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है. तो समझ जाओ कौन चोर है. And one person stands and says, he's a thief, he's a thief, he's a thief. Then understand who the thief is. जिसकी पूरी मिनिस्ट्री दूसरों को भेड़िया कहने में है, असली भेड़िया वो व्यक्ति स्वयं है जो मसीह की देह को फाड़ खाना चाहता है. Any man whose entire ministry is to call the people of God wolves, the real wolf is the same person who's trying to tear apart the body of Christ. याद रखना, Remember, कहानी मेरी जिस लोमड़ी की पूंछ कट गई थी. remember the story, the fox that lost its tail. अगर आज यीशु मसीह एक कलीसिया का पास्टर होता, If Jesus was the pastor of a church today, तो क्या वो ज्ञान की बातें करता, या वहां बीमार लोग चंगे होते, जो दुष्ट आत्माओं में हैं वो आजाद होते और लोगों का जीवन बदलता? would he only talk about good knowledgeable things, or would the people be delivered and healed? Amen. वो हर संडे प्रूव करता है ये मेरी कलीसिया है, मैं यहां पर मौजूद हूं. He proves every Sunday that this is his church. He proves it that he is here. फरीसियों के पास पता है कि आपको ज्ञान था मगर सामर्थ के कोई काम नहीं थे. You know, the Pharisees only had head knowledge, but they had no works of power following them. So इसीलिए उन्होंने क्या कहा यीशु के लिए, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से लोगों को चंगा करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है. So they said for Jesus, he is healing people and casting demons out by the power of the devil. यीशु ने कहा जब उन्होंने घर के सरदार को ये कहा है तो तुम्हारे लिए भी कहेंगे, तो ये प्रूव करता है कि हम उसके घर के लोग हैं. And Jesus said, when they have said this for the head of the house, they will also say it for you, and this proves that we belong to him. Amen. आप सोच रहे हो शैतान ने कैसा, इसीलिए वो कलीसियाएं हैं जो मजाक उड़ाती हैं उन परमेश्वर के दासों का जो काम हो रहा है, जो चंगाई का मजाक उड़ाती है, जो इन सब का मजाक उड़ाती है, और वहां लोग आके क्या होते हैं, नरक के दुगने पुत्र बन जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे उनको फाड़ खाना सिखा दिया जाता है हर किसी को. So imagine the people that are going to such churches where they mock the men of God. There is the only thing that is happening is they are learning to tear apart men of God. They become double sons of hell. मैं आपको बता रहा हूं ये बात. और ये कोई परमेश्वर का आत्मा थोड़ा है. ये तो आज आप कॉमेडी देखोगे, जो कॉमेडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल. And this is not the spirit of God. इसको बोलते हैं रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या है, जितना नीचा आप दूसरे को गिरा सकते हो उतना नीचा गिराओ अपने शब्दों में. ये आत्मा तो दुनिया की है. It's what comedians do nowadays. It's called roasting, to pull someone down, to defame them, to shame them. This is the spirit of the world. हमने हमारे परिवार ने आदर का फल चखा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आदर परमेश्वर के राज्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. But us and our family, we have tasted the fruit of honor, and honor is a big value in the kingdom of God. So अगली बार आपको कोई बंदा मिले जो कहता है, अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताता हूं, मजेदार बात है. Amazing thing. ये कहते हैं कि गरीबी परमेश्वर की तरफ से, अमीरी तो परमेश्वर ने गरीब बनाया तो खुश रहो, गरीबी में खुश रहो, अमीर बनाया तो अमीरी में खुश रहो. They say if God has made someone poor, they should be happy in poverty. God has made someone rich, they should be happy in richness, in prosperity. ये तो वैसे ही कहना है जैसे जब आप किसी को प्रचार करोगे, वो कहते हैं अगर परमेश्वर चाहता कि मैं मसीह में हूं तो मुझे मसीह घर में पैदा करता. सुना आपने कभी है? So मुझे फिर इस परिवार में पैदा क्यों किया? When you preach to someone about the gospel, about the Lord, they say, if God wanted me to know Jesus, he would have given me birth in a Christian family. Why did he give me birth in a different family, in a different faith? क्योंकि इन्होंने sovereignty को इतना ऊंचा उठा दिया. They don't understand man. That's why they hate the messages of faith, hate the messages of prosperity, hate the messages of healing. Because that you have power in your mouth. They hate these messages. वो कहते हैं ये new age cult messages हैं. Because they have elevated sovereignty to that extent that they hate all these messages. उनको नफरत है समृद्धि के, चंगाई के प्रचारों से. ये आखिरी बार आप इस पुलपिट से सुनोगे. This is the last time you will hear it. But I had to warn you. आपको पता होना चाहिए ये कौन से लोग हैं जो फाड़ खाने के लिए आ गए हैं. ये एक्चुअली में कैल्विनिज्म उस कैंसर की तरह है, जिस देह में होता है कैंसर उसी देह को फाड़ खाता है, उसी देह को मार देता है. इट्स द सेम टीचिंग.
You should know who these people are. This Calvinism is that cancer, the body that cancer abides in, tries to eat up that same body. That cancer wants to tear apart the same body. That's how this Calvinism is. Don't you have that slide of all the teachers? Oh, their wealth. Have you shown it? Yeah, we have shown it. Okay. So ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आज परमेश्वर के दासों को जो यूएस में भी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, कुछ भी लिखते हैं, but they will never dare, if they are real defenders of truth, I challenge you to post against John MacArthur and how he had this excessive wealth. Then you are a true defender, otherwise you are a liar. I see little kids speaking against great men of God in the US and other countries. अगर आप सच में सत्य के रक्षक हो तो जॉन मैकार्थर के खिलाफ लिखो, जो उसने इतना पैसा बना लिया, अपना कमा इकट्ठा कर लिया, उसके खिलाफ लिखो. और दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट पूरी टीचिंग बनाई लाइफ में और खुद एक प्रॉस्परस लाइफ जी. दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि यीशु ने कहा जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा. The problem is not that they accumulated wealth. The problem is they spoke against prosperity all their life and accumulated wealth sitting over it. And Jesus said, समृद्धि शैतान की तरफ से है. prosperity is from the devil. और मेरे पास 1100 करोड़ है. And I have 1100 crores. वाओ. और बेचारे गांव में वो पास्टर, And that poor pastor in the village. हम कई ऐसे पास्टरों से मिलते हैं. We meet such pastors. जब उनको समझ में आया, उन्होंने कहा अच्छा बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो सालों की बीमारी से बाहर आ गए. जब उन्हें पता चला गरीबी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो सालों की गरीबी से बाहर आ गए. मिनिस्ट्री बढ़ने लगी. क्यों? जब सुसमाचार का प्रकाश किसी के जीवन में आएगा, तो जैसे वो आत्मिक बढ़ोतरी करता है, वैसे ही वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी करेगा. When these pastors, they learned that sickness is not God's will, poverty is not God's will, they came out of sickness and poverty and started to prosper, because as your soul prospers, you will prosper in every area of your life and be in health. हालेलुया. मगर मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे वो एक टीचिंग सुनते हैं हमारी, एक They hear all our teachings. उतना अच्छे से आप नहीं सुनते जितना अच्छे से वो सुनते हैं. Maybe you don't hear it that well as they do. क्योंकि वो वेट करते हैं कैसे पकड़े. मैंने कहा था ना, पवित्र आत्मा जैसे बीवी है, वैसे ही परमेश्वर ने, वो कह रहे हैं डॉक्टरल स्टेटमेंट बना दिया. तो सारी टीचिंग सुनते हैं एक अच्छे से. When I had said how God has made, how Holy Spirit is our helper, God has made a तो wife. सुन ही रहे हो तो सुन लो फिर. So they took to make a doctrine out of it. और अच्छे से सुनो. So if you are hearing, hear well. We are not ashamed of the gospel of Jesus Christ of Nazareth. हम प्रभु यीशु नासरी We के are not सुसमाचार से लज्जित ashamed नहीं of हैं. healing the sick. हम लज्जित We are नहीं बीमारों को not चंगा करने ashamed में. of declaring the word of God. हम लज्जित We नहीं are वचन की not घोषणा ashamed करने to में. preach that our God prospers. हम लज्जित We नहीं हैं are कहने में not परमेश्वर ashamed. समृद्धि करता है. Amen. हम लज्जित नहीं हैं. हालेलुया. यहाँ पे मुझे बताओ कितने लोग हैं जो इस कलीसिया में चंगे हुए. मुझे अपना हाथ दिखाओ. ऐसे करो अगर आपने चंगाई पाई है. Come on in camera.